और आपको इस वक्त की बड़ी खबर भारत में हम आपको बता रहे हैं कि किसान को पड़ा दिल का दौरा। जी हां, किसान का नाम बताया गया भागीरथ उर्फ पप्पू राठौर। तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव पर लगे आरोप। तहसीलदार की प्रताड़ना से परेशान था किसान भागीरथ। गंभीर हालत में किसान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के लगातार लगा रहा था चक्कर भागीरथ किसान। जमीन की बही बनवाने को लेकर लगातार परेशान हो रहा था 2008 से। जी हां, साल 2008 से जमीन का केस लड़ रहा था किसान और आखिरकार संतोष हार गया। आपको बता दें, भागीरथ किसान को दिल का दौरा पड़ा है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। 2008 से ये मामला चल रहा था जमीन का। दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि केस जीत चुके थे भागीरथ। तहसीलदार को भुगतान करने के बावजूद लगातार उनसे कार्यालय के चक्कर लगवाए जा रहे थे और आखिरकार सब्र का बांध टूट गया। भागीरथ किसान को दिल का दौरा पड़ा इस तनाव में। आइए सुनवाते हैं क्या हुआ। भी किसान इसमें है। मुझे अभी अटैक आया है। मैंने 2008 में ग्राम बड़का सालम में कृषि भूमि क्रय की थी, जिसमें नीलामी की जमीन को फर्जी तरीके से एक सोनी के नाम कर दिए। मैं पिछले 2008 से अभी तक केस लड़ता आ रहा था। और भी किसान इसमें है, लेकिन आयुक्त अपर आयुक्त महोदय के आदेश के बाद भी मैंने तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव के यहाँ फरवरी 2020 में आवेदन लगाया नामांतरण के लिए। उनने तब भी मेरा काम बहुत लेट से करा और 2020 में ही मुझे फिर मई में अटैक आया। मुझे अभी अटैक आया है। मैंने 2008 में ग्राम बड़का सालम में कृषि भूमि क्रय की थी, जिसमें नीलामी की जमीन को फर्जी तरीके से एक सोनी के नाम कर दिए। मैं पिछले 2008 से अभी तक केस लड़ता आ रहा था। और भी किसान इसमें है, लेकिन आयुक्त अपर आयुक्त महोदय के आदेश के बाद भी मैंने तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव के यहाँ फरवरी 2020 में आवेदन लगाया नामांतरण के लिए। उनने तब भी मेरा काम बहुत लेट से करा और 2020 में ही मुझे फिर मई में अटैक आया। मुझे अभी अटैक आया है। मैंने इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दर्शकों। भोपाल के भौरी का ये मामला है। भौरी निवासी हैं ये किसान, जिनकी आप बात अभी सुन रहे थे। जिनके साथ क्या बीता ये खुद बता रहे थे। बैरागढ़ क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। किसान का नाम है भागीरथ उर्फ पप्पू राठौर। नीलामी की जमीन को किसी और के नाम कर दिया गया था। नामांतरण के लिए ये केस चल रहा था और इसमें अकेले भागीरथ का नाम ही नहीं है। उन्होंने जिस तरह से बताया कि कई और किसान भी इस समस्या से पीड़ित हैं। भागीरथ की हम बात कर रहे हैं। 2008 से ये केस चल रहा था। केस जीत भी चुके थे, बावजूद इसके तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव, जी हां, तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव, कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी वजह से भागीरथ किसान इतने परेशान हो गए कि उनको दिल का दौरा पड़ गया। गनीमत रही उनकी जान बच गई। हालांकि अस्पताल में अभी इलाज उनका जारी है। किसी तरह उन्होंने अपनी बात कहने की हिम्मत जुटाई। नीलामी की जमीन का ये मामला था। उन्होंने नामांतरण के लिए केस लगाया था। केस जीत भी गए। यहां तक कि चंद्रशेखर श्रीवास्तव तहसीलदार को पैसे भी दिए गए, बावजूद इसके वे कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। दर्शकों को बताना चाहेंगे हम, हालांकि गंभीर है उनकी हालत। हमने उनकी बात जरूर सुनी, लेकिन अब उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। निजी हॉस्पिटल में उनको रेफर किया गया, जहां उनका इलाज लगातार जारी है।
भौरी निवासी हैं किसान भागीरथ उर्फ पप्पू राठौर। तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव की प्रताड़ना से परेशान होकर किसान को पड़ा दिल का दौरा। – 2008 से लगातार जमीन का केस भी लड़ रहे थे। जमीन की बही बनवाने को लेकर परेशान चल रहे थे। कलेक्ट्रेट कार्यालय के लगातार चक्कर लगाते रहे भागीरथ उर्फ पप्पू राठौर। आपको बताना चाहेंगे, इस संबंध में हम जिम्मेदारों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारी टीम संपर्क कर रही है, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया, चाहे हम जनप्रतिनिधियों की बात करें या फिर कलेक्टर अविनाश लवानिया की। आपको बताना चाहेंगे, जैसे तैसे संभायुक्त ने फोन उठाया, लेकिन जब हमने उन्हें मुद्दे के बारे में बताया और उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने खबर भारत का नाम सुनते ही फोन काट दिया। इस तरह से अगर अपना पक्ष नहीं रखा जाएगा तो शायद सीधे सीधे उनको आरोपित माना जाएगा, स्पष्ट है। इस खबर को देखने वाले वे सभी जिम्मेदार, वे सभी जनप्रतिनिधि जो इस वक्त खबर भारत पर इस खबर को देख रहे होंगे, अगर अपना पक्ष रखना चाहें तो उन सभी को फोन उठाना चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए, वरना सीधे यही समझा जाएगा कि शायद वे सीधे आरोपी हैं। भौरी निवासी किसान का ये मामला सामने आया, किस तरह से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था, और ये भी कहना अनुचित न होगा कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा था। और जब वो इतना परेशान हो गए, इतना त्रस्त हो गए उस तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव की हरकतों से, ये आखिरकार उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आपको बता दें दर्शकों, गंभीर है उनकी हालत, जहां निजी अस्पताल में उनका इलाज लगातार जारी है। हमारी टीम अभी भी लगातार सभी से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, उस तहसीलदार से, कलेक्टर से, जनप्रतिनिधियों से, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि जब भी किसी गंभीर मुद्दे पर बात करने की कोशिश की जाती है तो ये सभी बात करने से मना कर देते हैं, या सबसे आसान होता है तकनीक को दोष दे देना। इस तरह अधिकारियों की तानाशाही से आम व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, इतना तनावग्रस्त हो जाता है, जिसका एक उदाहरण हम इस वक्त देख रहे हैं। भागीरथ उर्फ पप्पू राठौर, ये किसान है भौरू के। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमने हाल ही में विधायक, बीजेपी हुजूर विधायक जो है रामेश्वर शर्मा जी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे बैठक में व्यस्त बताए गए हैं। हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है कि कोई एक जिम्मेदार इस वक्त खबर भारत से संपर्क करे और इस मुद्दे पर हम जानकारी ले सकें, या जिनके संज्ञान में नहीं है। ये एक आम वाक्य सा बन गया है। अगर किसी अधिकारी से हम बात करते हैं किसी मुद्दे के संबंध में, तो आम वाक्य होता है कि हमारे संज्ञान में ही नहीं है ये मामला। अब तो खुद भागीरथ जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और उन्होंने ये बात कही कि किस तरह से वो इतना प्रताड़ित हुए, उनके मन तक ये बात इतने गहरे बैठ गई, उनके दिल तक ये बात इतने गहरे बैठ गई कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। – 2008 से लगातार वे इस चीज के लिए परेशान होते रहे। उन्होंने जो केस लगाया था नामांतरण का, वे जीत भी गए थे। यहां तक कि तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव को भुगतान भी किया। बावजूद इसके तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव उन्हें अपने कार्यालय के चक्कर लगवाता रहा,
और अकेले भागीरथ की ये पीड़ा नहीं है। जिस तरह से हमने सुना किसान भागीरथ की बात को कि ये पीड़ा और भी किसानों की है। और अब हम बात करते हैं इस मुद्दे पर स्थानीय पत्रकार अंकित श्रीवास्तव से। हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं अंकित जी। अंकित जी, आप तक आवाज पहुंची? अंकित श्रीवास्तव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी। और जिस तरह से एक ऐसी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं, कहाँ तो हम किसानों के अच्छे के लिए बात करते हैं। सरकार हर बार बोलती है वो किसान मित्र सरकार है, लेकिन उसका ये जो उदाहरण हम देख रहे हैं उससे तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा। तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव की प्रताड़ना से तंग आकर लगातार इतना परेशान हुए भागीरथ किसान की हम बात कर रहे हैं अंकित जी। आप तक भी ये वीडियो मिल चुका होगा। जी जी बिल्कुल, मैं क्या आपको कहना चाहेंगे? बता दूं। कोई भी फोन उठाने को तैयार नहीं, इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं। जी अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है, किसानों के लिए तहसील जाना, तहसीलदार जाना, क्योंकि किसानों के पास एक आमदनी होती है, जो एक उनका रोजगार होती है, वो एक उनकी भूमि होती है, धरती माँ होती है, जिसपे वो अनाज उगाकर अपना काम करते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं। यदि उसी जमीन की यदि हम बात कहें तो उसी जमीन का जब उनको मालिकाना हक मिल जाता है, लेकिन भागीरथ जैसे किसान जो है जब तहसील के चक्कर लगाते हैं, एसडीएम के चक्कर लगाते हैं, तब उनसे शायद कि मोटी रकम की बात की जाती है या ऐसा कुछ मामला बोला जाता है जिससे कि जो किसान है वो काफी गंभीर हो जाते हैं। और कई बार ऐसे कई किसान हमने देखे हैं कि जो अपनी ही जमीन पर पेड़ से फंदा लगाकर लटक जाते हैं, कई किसान परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही आज एक किसान जो है बैरागढ़ के किसानी अस्पताल में जो है भर्ती हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो भागीरथ जी जो है 2008 से जो है अपनी जमीन को लेकर काफी ज्यादा प्रताड़ित है और काफी बार चक्कर लगा चुके हैं। उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब वो प्रताड़ित हो गए तो उन्होंने ज्यादा सोच लिया इस बारे में कि वो जमीन मेरी होगी कि नहीं होगी। असमंजस जिसमें ये पूरा मामला है, उसी के दौरान आज उनको एक अटैक पड़ा है और उनका इलाज अभी चल रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जब वे होश में थे तो उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से जो है अपनी बात पहुंचाई है। उन्होंने जो तमाम अधिकारी जो है जिनके पास वह गए थे, उन सब अधिकारियों के नाम स्पष्ट किए हैं। अगर भगवान न करे यदि भागीरथ जी की हालत ठीक नहीं होती है तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे जो अधिकारी हैं जो किसानों की बातों को नहीं सुनते हैं, जो दरकिनार करते हैं उनकी बातों को, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। क्योंकि सरकार बड़े बड़े वादे करती है, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है किसानों को लेकर कि किसानों की हर समस्या खत्म हो गई है, किसान अब प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। क्योंकि पहले दौर में भी अगर हम देखें, हम बात कहें तो पहले दौर में भी जो है किसानों की कहीं उसके जमीन पर लाश मिली है, या वो पेड़ से लटका है, या वो कर्ज से परेशान है। तो कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा एक वहीं आता है कि अगर किसी किसान की भूमि है उसकी और उसके नाम पर है, तो फिर उसको बही क्यों नहीं बनाई जाती, फिर उसको प्रताड़ित क्यों किया जाता है। जब अधिकारियों को जब सरकार द्वारा मोटी मोटी रकम तनख्वाह के रूप में दी जा रही है, उसके बाद भी यदि किसानों का ये हाल है, तो मुझे नहीं लगता कि जो सरकार है वो किसानों को लेकर सफल सरकार बनेगी। बिल्कुल, कृषि प्रधान देश में किसानों के साथ इस तरह का रवैया अधिकारियों का, तो ये तो सिक्के का दूसरा पहलू बोलना चाहिए। अंकित जी, आप भी सहमत होंगे इस बात से कि लगातार हम किसानों के हित की बात करते चले आ रहे हैं, सरकार लगातार किसानों के फायदे की बात करती है, और जिन मुद्दों को, किसानों के ही मुद्दों को उठाकर कई बार पार्टी जीत भी जाती है। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, और दूसरी तरफ तस्वीर कुछ और होती है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा खबर भारत जो चैनल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का प्रमुख चैनल है, और मैं बात कहूंगा कि उसको धन्यवाद दूंगा कि सबसे पहले उसने किसान का मुद्दा उठाया, जो कि वायरल बस ये है अंकित जी, ये जरूर कहा जा सकता है, एक बात जरूर मैं और इसमें इसका जिक्र करना चाहूंगी कि हर जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर मैं रामेश्वर जी की बात करूं, उन्होंने हर संभव मदद करने की कोशिश की, लेकिन जो जिस स्थिति से गुजरता है उसकी मानसिक स्थिति को वो बेहतर समझ सकता है शायद हमसे ज्यादा।
जी बिल्कुल, अभी उनका परिवार साथ में है। और यदि हम अगर आपने विधायक जी की बात कही है तो विधायक जी का फोन भी आया है हॉस्पिटल में। उन्होंने डॉक्टर के साथ चर्चा भी की है, वह भी लगातार कनेक्ट है कि उनकी हालत कैसी है। और उन्होंने परिवार को एक बड़ा आश्वासन दिया है परिवार को कि आप उनका बेहतर इलाज कराइए। वो हमारे किसान तो है यही, साथ में हमारी उनसे मित्रता भी है। तो कहीं ना कहीं विधायक जी ने भी उनको कितनी यही अजीब आश्वासन बात दिया है है अंकित परिवार जी। को। बिल्कुल अंकित जी, कितनी अजीब बात है, बीजेपी की सरकार है और जिन किसान की हम बात कर रहे हैं भागीरथ जी की, वो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ वे किसान, सरकार जिनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है, ऐसा की सरकार कहती है, और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, मतलब दोनों ही पक्ष अगर देखे जाए तो सरकार की तरफ ही है। लेकिन बावजूद इसके भागीरथ जी के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो बाकी के किसानों का जो जिक्र किया है भागीरथ जी ने, अभी हमने वीडियो जो देखा था उनका और सुनी थी उनकी बात, तो बाकी किसानों के साथ क्या होगा ये इसका आकलन नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, संभवतः आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि किसान है भी है और बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं। तो एक सरकार का एक दायित्व बनता है, क्योंकि अभी रात का समय हो सकता है, कल सोमवार का दिन है, मंगलवार का दिन है सॉरी, तो हो सकता है सुबह उठ के इस मामले पे हलचल हो और भागीरथ जी जो है उनको एक इंसाफ मिल पाए, तमाम जो अधिकारियों में हलचल हो। क्योंकि अभी कहा जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि अधिकारियों तो फोन तो उठा नहीं रहे, अभी किसी तरीके की कोई चर्चा कर नहीं रहे। लेकिन ये हम कहें कि उनके परिवार पे जो अभी एक विपदा आई है, जो एक पहाड़ टूटा है, वो केवल परिवार जानता है, ये ना सरकार जानती है ना वो अधिकारी जानते हैं। बिल्कुल से अंकित जी, आप कितना सहमत होंगे इस बात से कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती तब तक नींद नहीं खुलती अधिकारियों की? मतलब अब शायद इसको संज्ञान में जिन लोगों के नहीं था, अगर ऐसा बोला जाए, उनके संज्ञान में आप ये बात आ जाएगी तब जब वो व्यक्ति इतना परेशान हो गया कि उसको दौरा पड़ गया और वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अब शायद उसके घरों में या अस्पताल में आना जाना शुरू हो जाए जनप्रतिनिधियों का या उन अधिकारियों का जो शायद अपने आप को दोषी मान रहे होंगे। नहीं, देखिए क्या है, देखिए परिवार तो परेशान होता ही है, और लेकिन उस किसान की एक दमदारी की बात देनी होगी, क्योंकि वो किसान जब परेशान हुआ तो उसको अचानक दिल का दौरा पड़ा, और दिल का दौरा पड़ने के बाद जो है परिवारजन उसको अस्पताल ले आए। अस्पताल आज वो मौत और जिंदगी के बीच उसकी जंग जारी है, लेकिन परिवार भी जो है हौसला अफजाई कर रहा है, तमाम तरीके से उनको समझाया जा रहा है। लेकिन उनके जो परिवार का कहना है, मैंने चर्चा की उनसे, जब उनके परिवार से, तो उनका यही कहना है कि अगर भैया जमीन मिले नहीं मिले हमें, या हमारी बही बने नहीं बने, हमारी जमीन बंजर हो जाए, सरकार ले ले, लेकिन जो हमारे भैया है, जो उनके छोटे भाई हैं, उनके बड़े भाई सब यहाँ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा भाई बस अच्छे से आ जाए। और सभी की आंखें नम आंखों से केवल एक ही चीज बोल रहे हैं कि अब हमें कहीं कुछ नहीं करना। मतलब एक हार मान चुका है वो आदमी, जो उसका परिवार है, वो हार मान चुका है कि अब हमें वो जमीन नहीं चाहिए। अगर अधिकारी का ये रवैया है तो अब बस हमारे भाई की जिंदगी दे दें, हमारे भाई की जीवन दे दें, उनके लिए इस जीवन से बढ़कर और कोई भी नहीं। मुझे लगता है कि भगवान ना करे अगर भागीरथ जी को कुछ होता है तो इस बार तो सैलाब आना ही चाहिए। फिलहाल के लिए तो मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी अंकित जी हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार दर्शकों आपको और सुनवाते हैं कि क्या बीता भागीरथ जी। 8 में ग्राम बड़का सालम में कृषि भूमि क्रय की थी। मुझे अटैक आया है। मैंने 2008 में ग्राम बड़का सालम में कृषि भूमि क्रय की थी, जिसमें नीलामी की जमीन को फर्जी तरीके से एक सोनी के नाम कर दिए। मैं पिछले 2008 से अभी तक केस लड़ता आ रहा था, और भी किसान इसमें हैं, लेकिन आयुक्त अपर आयुक्त महोदय के आदेश के बाद भी मैंने तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव के यहाँ फरवरी 2020 में आवेदन लगाया नामांतरण के लिए। उनने तब भी मेरा काम बहुत लेट से करा, और 2020 में ही मुझे फिर मई में अटैक आया। मुझे अभी अटैक आया है। मैंने 2008 में ग्राम बड़का सालम में कृषि भूमि क्रय की थी, जिसमें नीलामी की जमीन को फर्जी तरीके से एक सोनी के नाम कर दिए। मैं पिछले 2008 से अभी तक केस लड़ता आ रहा था, और भी किसान इसमें हैं, लेकिन आयुक्त अपर आयुक्त महोदय के आदेश के बाद भी
मैंने तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव के यहाँ फरवरी 2020 में आवेदन लगाया नामांकन के लिए। उनने तब भी मेरा काम बहुत लेट से करा और 2020 में ही मुझे फिर मई में अटैक आया। मुझे अभी अटैक आया है। मैंने 2008 में ग्राम बड़का सालम में कृषि भूमि क्रय की थी, जिसमें नीलामी की ज़मीन को फर्जी तरीके से एक सोनी के नाम कर दिए। मैं उस पिछले 2008 से अभी तक केस लड़ता आ रहा था। और भी किसान इसमें हैं, लेकिन आयुक्त अपर आयुक्त महोदय के आदेश के बाद भी मैंने तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव के यहाँ फरवरी 2020 में आवेदन लगाया नामांकन के लिए। उनने तब भी मेरा काम बहुत लेट से करा और 2020 में ही मुझे फिर मई में अटैक आया। मुझे अभी अटैक आया है। मैंने 2008 में ग्राम बड़का सालम में कृषि भूमि क्रय की थी, जिसमें नीलामी की ज़मीन को फर्जी तरीके से एक सोनी के नाम कर दिए। मैं उस पिछले 2008 से अभी तक केस लड़ता आ रहा था। और भी किसान इसमें हैं, लेकिन आयुक्त अपर आयुक्त महोदय के आदेश के बाद भी मैंने तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव के यहाँ फरवरी 2020 में आवेदन लगाया नामांकन के लिए। उनने तब भी मेरा काम बहुत लेट से करा और चलिए अब इस मामले पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी। उनसे बात करते हैं हम इस मुद्दे पर। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। जी धन्यवाद। फिरोज जी, जिस तरह से किसान भागीरथ का ये मामला आपको शायद आपके संज्ञान में आ गया होगा, संभवतः चंद्रशेखर श्रीवास्तव तहसीलदार के प्रताड़ना से इतने परेशान हुए भागीरथ किसान कि उनको दिल का दौरा पड़ा और फिलहाल आपको बताना चाहेंगे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं एक निजी अस्पताल में। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कहती आई है और आरोप भी लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और सरकार पूरी जो है कमाई करने में, भ्रष्टाचार करने में, दुकान, खदान, मकान इस काम में लगी है। और भू माफिया, तमाम जितने किस्म के माफिया हैं वो उनके साथ संलिप्त है भारतीय जनता पार्टी। ये कांग्रेस का सीधा सीधा पहले भी आरोप है। आज कलाई खुल गई कि जो कार्यकर्ता बेचारा दरी बिछाता है, झंडे बैनर बांधता है, जिंदाबाद करता है, पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाता है, उस कार्यकर्ता की भी मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। लेकिन तो किसानों की मदद की बात तो फिरोज जी पार्टी भरती है, उसका संगठन जो है जीर्ण शीर्ण हो गया है, खत्म हो गया है कि अगर वो अपने कार्यकर्ता को न्याय भी ना दिला सके जो कि उसका हक था, अधिकार हमारे साथ था, फिरोज जी, हमारे साथ दूसरी फोन लाइन पर नेहा बग्गा जी भी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से किसान भागीरथ के मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं और फिरोज जी भी बता रहे थे अपनी बात। जी फिरोज जी, नेहा जी सुन सकती हैं जी। क्या कहेंगी नेहा जी, आप बताइए क्या करें उन तहसीलदार का? चंद्रशेखर श्रीवास्तव बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं किसान भागीरथ, जो अपनी जमीन का केस जीत गए और उन पर का अगर कोई कार्यकर्ता ना भी होता किसान भाई जी तो भी भारतीय जनता पार्टी एक समान का व्यवहार करती है। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है इसलिए उस किसान की मदद की जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता फिरोज जी जो अभी इतनी बड़ी बड़ी गाथाएं सुना रहे थे और इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, एक बार थोड़ा सा झांक कर तो देख लेते कि कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली 2 लाख रुपए की कर्ज माफी का वादा करके। आपके कमलनाथ जी ने पीले, नीले, हरे, सफेद किन किन फॉर्मों में किसानों को उलझा के रख दिया। बैंक से किसान आगे ऋण लेने लायक नहीं रहा। किसान जो है आत्महत्या करने को लेकर मजबूर हो गया। जो आत्महत्या के किसानों का रेट 1 साल के अंदर आपने बढ़ाया, उस पर थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। एक किसान अगर किसी प्रकार से दुखी हुआ है, कोई परेशान हुआ है, तो उसकी सहायता तो आप नहीं कर रहे, पर उसकी सहायता करने के बहाने से आप राजनीति करने पर उतर आते हैं। भाई कमलनाथ जी ने तो अपने जी, लेकिन फिलहाल तो सवाल बीजेपी पर भी उठ रहा है। अगर नेहा जी की बात कह के गए थे
नेहा जी, जिस बहुत तरह से स्पष्ट आप है कि इनके साथ में भागीरथ जी के साथ में क्या हुआ है। फिरोज जी, उसके आप बारे ही में जवाब पुलिस दीजिए, पूरी मुझे ऐसा जांच लगता है करेगी नेहा जी और सीधे जांच आपसे ही बात करने कर के रही है। बाद जो भी निकल कर आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी फिरोज जी, आप लेकिन नेहा जी, अब कार्रवाई करने से क्या मतलब? आप नहीं, सोचिए अब ना, और उस तब का लेवल पे सवाल जब नहीं मीडिया बनता। तक ये हम बात आ चैनल चुकी पर है। जी नहीं, देखिए, हम चैनल पर बैठकर कानून की प्रक्रिया को यहाँ पर ना चैलेंज कर सकते हैं, ना ही उसको सही गलत ठहरा सकते हैं। ये देखने का विषय है कि तहसीलदार ने आखिर नामांतरण क्यों नहीं किया। ये देखने का विषय है कि वो किसान की जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या वो जमीन उनकी थी, कोई मॉर्टगेज की जमीन तो नहीं है कहीं। लेकिन वो देखिए, केस मॉर्टगेज जीत की चुके थे जमीनों पर नेहा भी जी। नामांतरण नहीं नेहा जी, होता है। नेहा जी, तो मैं इस बताना प्रकार की चाहूंगी वो कई केस बार जीत कई चुके ऐसे थे। भी अधिकारी आते हैं जो जानबूझकर इस तरीके से प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा जी। कि इस पे पुलिस अपना काम करेगी। नहीं, आपके दो तीन स्टेटमेंट लिए सवालों के जाएंगे। जवाब में बोलना चाहूंगी। सुनिए ना, आपके सवालों के जवाब में बोलना चाहूंगी कि वो केस जीत चुके थे, बावजूद इसके परेशान हो रहे थे वो। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने जी। आपसे कहा कि पुलिस उनका स्टेटमेंट लेगी। तहसीलदार ने किस चीज के एवज में उनको परेशान करने का काम किया है, इसकी तहकीकात होगी। फिरोज जी, आप और हम बैठकर यहाँ पर फैसला नहीं कर सकते हैं। फैसला कानून के तहत ही होगा, और अगर तहसीलदार दोषी पाया जाएगा तो ये शिवराज जी की सरकार है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पर ये चीजें तो पहले हो जानी चाहिए थी, उनके हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले, उनको दिल का दौरा पड़ने से पहले, उनकी चप्पलें घिसने से पहले, उनका विरोध करने से पहले। 2008 से अभी तक हो जाना चाहिए था फैसला। जिस फैसले की आप बात कर रही हैं वो तो अभी तक हो जाना चाहिए था। कि भाई खबर भारत ने आज इस विषय को उठाया है ना। खबर भारत ने पहले भी उठाया था। सरकार के पास आ जाता तो सरकार पहले मदद करती। फिरोज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या फिर मैं आपको यही धन्यवाद करूं? फंस रही है तो वो भी जानने की आवश्यकता है। तो कानूनी प्रक्रिया बिना जाने अगर हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे तो हम कम से कम जज की भूमिका में ना आए। क्या सही है क्या गलत है उसको कानून नहीं, बिल्कुल जज की भूमिका में होते मैम तो अब तक कितने सारे फैसले शायद हम मैंने और आपने मिलकर ही कर लिए होते, पर ऐसा नहीं हो सकता। खैर, और मैं भी नहीं ले सकती स्थान अब फैसला। तो कानून को अपना काम करने दे, जो उचित होगा वो न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों को बताना चाहेंगे, अभी हम बात कर रहे थे बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा से, जिस तरह से उन्होंने कानून का हवाला देकर आगे की कार्रवाई की बात की है कि क्या सही है क्या गलत, पहले उसका आकलन होगा, फिर उसके बाद शायद किसान भागीरथ जी की मदद हो पाए। शायद इस शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप स्क्रीन पे जो तस्वीर जो वीडियो आप देख रहे हैं, दरअसल ये हैं किसान भागीरथ उर्फ पप्पू राठौर, जिन्होंने तहसीलदार की प्रताड़ना से परेशान होकर इतना परेशान हुए भागीरथ जी कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। ये वीडियो उनकी स्थिति के गंभीर होने के पहले का है। जब वो बात करने की स्थिति में थे तब उन्होंने ये वीडियो बनाया और हम तक पहुंचाया। फिलहाल उनकी हालत गंभीर है, उनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। 2008 से लगातार वे अपनी जमीन का केस लड़ रहे थे। केस जीता भी गया और इसका भुगतान भी चंद्रशेखर श्रीवास्तव को किया गया, लेकिन इसके बावजूद उनकी मदद नहीं हो पाई। नतीजा ये निकला कि इस वक्त भागीरथ किसान अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग खेल रहे हैं। मामला जमीन के नामांतरण का है। 2008 से वे केस लड़ रहे थे और उनके मुताबिक नीलामी की जमीन को किसी और के नाम कर दिया गया था।
2008 से जमीन का केस लड़ रहे थे। केस को जीत भी लिया गया था। और ये भी बता दें कि भागीरथ किसान बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। आपको बताना चाहेंगे, जिस तहसीलदार की हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं, तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव, उनसे हमारी टीम ने संपर्क किया। उन्होंने फोन भी उठाया, लेकिन उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया। अगर वे हमसे जुड़ते, हमसे बात करते और अपना पक्ष रखते तो शायद हमें सही और गलत में अंतर करने की बात जो है समझ में आती और शायद दर्शक भी इस पूरे मुद्दे को समझ पाते। लेकिन इंसान तभी बचता है किसी चीज से जब उसे लगता है कि शायद अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है।